हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम के बारे में, और जानेंगे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या जिसे हम एमएसएमई भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है। इसके अलावा हम वीडियो के आखिर में एमएसएमई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को दो भागों में बांटा गया है। पहला वैसे उद्यम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं, और दूसरा वैसे उद्यम जो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। दोस्तों, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब उन उद्यमों से है जो किसी तरह के प्रोडक्ट या वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे लेदर, फूड प्रोसेसिंग, जेम्स एंड ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल, खादी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इत्यादि। और सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र का मतलब उन उद्यमों से है जो किसी तरह की वस्तु या टेंजेबल गुड्स यानी कि छुई जा सकने वाली वस्तु का उत्पादन तो नहीं करते हैं, पर इनके लेन देन से जुड़ी सेवाएं जरूर उपलब्ध कराते हैं, जैसे ई कॉमर्स या शॉपिंग वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन इत्यादि। इनका कोई अपना स्टोर नहीं है, पर आप इनकी वेबसाइट के जरिए वस्तुएं जरूर खरीद सकते हैं। इसी तरह बैंकिंग सर्विस, ट्रैवलिंग सर्विस, टेलीकॉम सर्विस, हॉस्पिटैलिटी यानी होटल बिजनेस, ये सब सर्विस सेक्टर के कुछ उदाहरण हैं। अब एक सवाल यहाँ पर किया जा सकता है कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े उद्यम या सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्यम माइक्रो एंटरप्राइज हैं या स्मॉल इंटरप्राइज हैं या फिर मीडियम स्केल इंटरप्राइज हैं, या कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, भारत सरकार के एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार इसका आधार इन्वेस्टमेंट लिमिट यानी कि निवेश की सीमा को माना गया है, जिसे आप यहाँ पर दिए गए टेबल में भी देख सकते हैं। जब एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े इंटरप्राइज में टोटल इन्वेस्टमेंट यानी प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश 25 लाख रुपए या उससे कम हो, तो उसे माइक्रो इंटरप्राइज या सूक्ष्म उद्यम कहा जाता है। यानी एक फैक्ट्री जो विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उसमें लगाए गए मशीनों और फैक्ट्री को बनाने में किया गया कुल खर्च 25 लाख रुपए या उससे कम हो, तो वैसे उद्यम को माइक्रो इंटरप्राइज कहा जाता है। ठीक इसी तरह वैसे विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी फर्म या फैक्ट्री जहां निवेश की सीमा 25 लाख रुपए से अधिक हो पर 5 करोड़ रुपए से कम हो, तो वैसे उपक्रम को स्मॉल स्केल इंटरप्राइज या लघु उपक्रम कहा जाता है। और वैसे उद्यम जहां निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपए से अधिक हो और 10 करोड़ रुपए से कम हो, तो वैसे उपक्रम को मीडियम इंटरप्राइज या मध्यम आकार का उद्यम कहा जाता है। अब सर्विस सेक्टर के लिए निवेश की सीमा थोड़ी कम रखी गई है। जब एक सेवा क्षेत्र से जुड़ा इंटरप्राइज अपने इक्विपमेंट्स या अपने उपकरणों पर कुल 10 लाख रुपए या उससे कम का निवेश करता है, तो उसे माइक्रो इंटरप्राइज या सूक्ष्म उद्यम कहा जाता है। और जब यह सीमा 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच हो, तो उसे स्मॉल इंटरप्राइज या लघु उद्यम कहा जाता है। ठीक इसी तरह जब निवेश की सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 5 करोड़ रुपए तक हो जाए, तो उसे मीडियम इंटरप्राइज या मध्यम आकार का उपक्रम कहा जाता है। दोस्तों, अब हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि अलग अलग देशों में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की परिभाषा का आधार अलग अलग हो सकता है। भारत में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार केवल निवेश की सीमा को ही इसका आधार माना गया, लेकिन दूसरे देशों में जैसे यूरोपियन यूनियन में एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए केवल निवेश की सीमा को ही एक आधार नहीं माना गया। इसके अलावा इंटरप्राइज का सालाना टर्नओवर और वहां कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, फर्म का बैलेंस शीट क्या है, ये सब क्राइटेरिया भी एमएसएमई को कैटेगराइज करने में शामिल किए जाते हैं। खुद भारत में 1960 से पहले एमएसएमई को वर्गीकृत करने में इन्वेस्टमेंट लिमिट के साथ साथ श्रमिकों की संख्या को भी एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता था। दोस्तों, भारत में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 से संबंधित संशोधन बिल
या अमेंडमेंट बिल 2018 लोकसभा में प्रस्तावित है, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा 23 जुलाई 2018 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस नए प्रस्तावित बिल के अनुसार माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की परिभाषा अब निवेश की सीमा या इन्वेस्टमेंट लिमिट के बजाय एनुअल टर्नओवर के आधार पर तय की जाएगी, और यह एनुअल टर्नओवर या सालाना बिक्री की सीमा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए एक समान होगी। और वैसे उद्यम जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम होगा वे माइक्रो एंटरप्राइज या सूक्ष्म उद्यम कहे जाएंगे, और वैसे उद्यम जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक और 75 करोड़ रुपए के बीच होगा उन्हें स्मॉल इंटरप्राइज या लघु उद्यम कहा जाएगा। ठीक इसी तरह वैसे उद्यम जिनका सालाना टर्नओवर 75 करोड़ रुपए से अधिक और 250 करोड़ रुपए तक होगा उन्हें मीडियम इंटरप्राइज या मध्यम आकार के उद्यम कहा जाएगा। चलिए अब एमएसएमई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार 2015-16 में एमएसएमई क्षेत्र में 7.62% का ग्रोथ रेट देखा गया, जबकि इसी समय देश की जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 28.77% रिकॉर्ड किया गया, यानी कुल जीडीपी का 28.77% एमएसएमई क्षेत्र से प्राप्त हिस्सा है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की कुल संख्या करीब 6.5 करोड़ है। इसमें से लगभग 99% माइक्रो एंटरप्राइज हैं, जबकि 0.52% स्मॉल इंटरप्राइज और 0.01% मीडियम इंटरप्राइज हैं। करीब 6.5 करोड़ एमएसएमई में से 51% एमएसएमई रूरल या ग्रामीण क्षेत्र में ऑपरेशनल हैं, जबकि 49% एमएसएमई शहरी क्षेत्र में काम करते हैं। भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार करीब 5 करोड़ लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई के जरिए रोजगार मिल पाता है, जबकि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले एमएसएमई की संख्या कम होने के बावजूद करीब शहरी क्षेत्र में 6 करोड़ लोगों को एमएसएमई से रोजगार मिलता है। इस तरह से कुल 11 करोड़ लोग एमएसएमई के जरिए रोजगार पाते हैं। इसमें से ज्यादातर रोजगार सर्विस सेक्टर के एमएसएमई द्वारा मिलता है। दोस्तों, कुल 6.5 करोड़ या एग्जैक्टली कहें तो 633.88 लाख एमएसएमई में से सबसे अधिक 89.99 लाख एमएसएमई उत्तर प्रदेश में है, जबकि दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, जहां 88.67 लाख एमएसएमई ऑपरेशनल हैं। दोस्तों, भारत में एमएसएमई या सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उपक्रमों का रोजगार निर्माण करने में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एमएसएमई ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, खासकर सूक्ष्म उद्यम या माइक्रो एंटरप्राइज, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण रोजगार इन्हीं क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।